हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिजाइनर कुर्ता सिलना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने पिछली वीडियो में कुर्ते की कटिंग पहले से ही कर रखी है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आगे वाले पल्ले को लेंगे और यहाँ पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमारी शोल्डर की चौड़ाई 5.5 इंच है, तो इसका 20 सेंटर निकाल के निशान लगाना है। इस तरह से निशान लगा के एक सीधी लाइन खींचेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सीधी कटिंग कर लेते हैं। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से डिजाइनर कुर्ता बनाया है। और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो यहाँ पर हम दोनों पार्ट को इस तरह से सीधा रखेंगे और यहाँ पर हमें निशान लगा देना है। इससे हमें पता चलता रहेगा कि ये हमारा सीधा पार्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, बड़े वाले पार्ट को लेंगे और इसमें सबसे पहले काज वाली पट्टी से लेंगे। तो यहाँ पर हमने पट्टी को लिया है और यहाँ पर पट्टी की चौड़ाई हमारी 2.5 इंच है। तो इस पट्टी को हम उल्टी तरफ से रखेंगे और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ के एक सीधी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक सीधी सिलाई लगा दी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पट्टी को सीधी तरफ से फोल्ड करेंगे इस तरह से और एक दाब सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल किनारे पर हमें सिलाई को लगा देना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से सिलाई को लगा दिया है। बची हुई पट्टी की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने काज वाली पट्टी को सिल लिया है इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर से 2 इंच चौड़ी पट्टी को लेंगे और यहाँ पर इसको फोल्ड करके इस तरह से रख के एक सीधी सिलाई लगाएंगे। फिर हम इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड कर देंगे इस तरह से और सीधी तरफ से हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने पट्टी को सिल लिया है। इसमें हम अंदर की साइड हुक और आई बनाएंगे। तो इस तरह से हमने एक पार्ट को तैयार कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये छोटा वाला पार्ट लेंगे और इसमें बटन वाली पट्टी सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने पट्टी को लिया है। तो इसको हम क्या करेंगे, सीधी तरफ से रखेंगे इस पट्टी को और एक यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। आधा इंच का मार्जिन छोड़ के यहाँ पर हमें सिलाई को लगाना है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से सिलाई को लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे इस तरह से और सीधी तरफ से हमें एक दाब सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर हमने देखी बटन वाली पट्टी को भी सिल लिया है इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे वाला पार्ट लेंगे और इसकी सीधी साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर हमने आगे वाला पार्ट लिया है, इसकी सीधी साइड हमने नीचे की तरफ रखी है
और यहाँ पर जो हमारा बड़ा वाला शोल्डर है तो वहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से डबल सिलाई को लगा देना है। तो यहाँ पर हमने एक तरफ से शोल्डर को सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाले पार्ट को रखेंगे और जो हमारा छोटा वाला पार्ट है तो यहाँ पर हमें शोल्डर पर सिलाई लगा देनी है और इस वाले शोल्डर पर हमें सिलाई को नहीं लगाना है। तो इसमें हम डबल सिलाई को लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने शोल्डर को सिल लिया है। इसको यहाँ पर सीधा रखेंगे और यहाँ पर हम एक पट्टी लगाएंगे। तो पट्टी की चौड़ाई हमने 2 इंच रखी है। तो इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर अंदर की साइड में इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमारी आई बनेगी। तो देखिए इस तरह से हमने पट्टी को सिल लिया है। ये वाला पार्ट हमारा ऊपर की तरफ रहेगा इस तरह से। तो अब हम यहाँ पर इसको बराबर करेंगे और यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगाएंगे। 6 इंच तक हम ओपन साइड रखेंगे ऊपर की तरफ और नीचे से हमें सिलाई लगानी है। तो पहले हम यहाँ पर ऊपर से ही सिलाई लगा लेते हैं। 6 इंच तक हम यहाँ पर बड़ी सिलाई लगाएंगे और नीचे की साइड हम इसमें छोटी सिलाई लगा लेंगे। ऊपर वाली सिलाई हम बाद में निकाल देंगे। नीचे की तरफ भी हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। नीचे की तरफ भी हम 6 इंच तक ओपन साइड रखेंगे। तो यहाँ पर निशान लगा के सीधी सिलाई लगाएंगे। सिलाई हम यहाँ पर पूरे में लगा लेते हैं। बाद में यहाँ पर 6 इंच तक हम सिलाई को निकाल देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने एक सीधी सिलाई को लगा दिया है। यहाँ पर हमारी आई और हुक लग जाएंगे। आप चाहे तो बटन भी लगा सकती हैं और ऊपर से तो हम वैसे भी फैंसी इसमें बटन लगाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, कुर्ते की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा निशान लगा है तो इसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। जो हमने कट लगाया है तो वहीं तक हम सिलाई लगाएंगे। फिर कुर्ते को घुमा के डबल सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर हमने एक तरफ से कुर्ते की फिटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ भी कुर्ते की फिटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने दूसरी तरफ भी कुर्ते की फिटिंग कर ली है। दोनों तरफ से देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ जो हमारा घेर है तो यहाँ पर हम गुलाई में फ़ोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, एक बार फ़ोल्ड करके सिलाई को लगाएंगे। यहाँ पर हमने जो 6 इंच पर सिलाई लगाई थी तो वहाँ पर हम ये सिलाई को निकाल देते हैं।
तो देखिए इस तरह से हमने पूरी गोलाई में एक बार फोल्ड करके सिलाई को लगा दिया है। देखिए इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से फोल्ड करेंगे और दोबारा से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमारी ओपन साइड है, तो यहाँ पर हमें एक बराबर नाप के ही फोल्ड करके सिलाई को लगाना है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से दोबारा से फोल्ड करके सिलाई को लगा दिया है। इसमें हमें अच्छे से प्रेस कर देना है, तभी सिलाई जो हमारी है वो अच्छे से बैठ जाएगी। तो सेम इसी तरीके से हम नीचे वाले पार्ट में भी फोल्ड करके सिलाई को लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से नीचे से भी फोल्ड करके सिलाई को लगा दिया है। देखिए पूरी गोलाई में अच्छे से फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है और इसमें हमें प्रेस लगा देनी है, तभी जो सिलाई है वो अच्छे से बैठ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू से लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो बाजू में 1 इंच का मार्जिन लिया था, तो उतना फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। फिर हम इसमें एक किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक बाजू में नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा दिया है और सेम इसी तरीके से हमने दूसरी बाजू में भी नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगाया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर्म होल को बराबर करेंगे और एक बीच सेंटर पर कट लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने कट लगा दिया है और जो हमारा बाजू में कट है, तो इन दोनों कट को इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ पर जो बाजू में आगे की तरफ कट है, तो वो हमारा आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए। तो इस तरह से नाप के बाजू को सिलेंगे। आधा इंच का मार्जिन छोड़ के हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा दिया है और इसमें हमें डबल सिलाई लगा देनी है। और डबल सिलाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे, बाजू की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी बाजू की मोरी 4 इंच है, तो इसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगानी है और सिलाई हम यहाँ पर डबल लगाएंगे।
तो यहाँ पर हमने एक बाजू को सिल लिया है, तो सेम इसी तरीके से हम दूसरी बाजू को भी सिलेंगे। तो यहाँ पर आर्मोल को बराबर करके एक कट लगा देना है। तो देखिए इस तरह से हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है। दोनों बाजू हमारी सिलकर तैयार हो गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, कॉलर सिलेंगे। तो यहाँ पर हम पहले कॉलर की लंबाई नाप लेते हैं। देखिए इस तरह से हमें कॉलर की लंबाई नाप लेनी है। तो यहाँ पर हमारी कॉलर की लंबाई आ रही है 16.5 इंच। तो यहाँ पर हमने बुकरम की पट्टी कटिंग करी है, तो इसकी लंबाई हमने रखी है 16.5 इंच और चौड़ाई में हमने रखा है 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा। तो अब हम क्या करेंगे, इस कॉलर को कपड़े के ऊपर रखेंगे और नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने फोल्ड करके सिलाई को लगा दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और ऊपर से सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है, ठीक है। तो इस तरह से सिलाई को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा दिया है। बचे हुए कपड़े की हम कटिंग करेंगे और ऊपर की तरफ हमें इस तरह से कट लगा देना है। फिर हम इस कॉलर को सीधा करेंगे और सीधी तरफ से हमें बड़ी सिलाई लगानी है। बाद में हम इस सिलाई को निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमने कॉलर को सिल लिया है, देखिए इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, कुर्ते को लेंगे और इसको उल्टा रखेंगे और जो हमारा कॉलर है तो उसको हम सीधा रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से मिला के कॉलर को सिल लेते हैं। आधा इंच का मार्जिन छोड़ के हमें सिलाई लगानी है। तो पूरे कॉलर को हम इस तरह से गले में सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कॉलर को सिल लिया है और जो हमने सिलाई लगाई थी तो उसको हम अंदर की तरफ कर देंगे इस तरह से और यहाँ पर दाब सिलाई लगाएंगे। तो चलिए पहले दाब सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दाब सिलाई को भी लगा दिया है, देखिए इस तरह से। और जो हमारी बड़ी सिलाई है तो उसको निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो कॉलर है वो सिलकर तैयार हो गया है। यहाँ पर हमने ऊपर की तरफ 6 इंच तक ओपन साइड रखी है और नीचे की तरफ भी हमने 6 इंच ओपन साइड रखी है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें फैंसी बटन लगाएंगे। 2 बटन हमें यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे और नीचे की तरफ हमें इस तरह से सीधे बटन लगा देना है थोड़ी थोड़ी दूरी पर। तो यहाँ पर हमने बटन को भी लगा दिया है और इस तरह से हमारा डिजाइनर कुर्ता सिलकर तैयार हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।